सिर्फ एक ही फैमिली मेंबर को चोट लगी होती है, फिर डॉक्टर उसको साइकियाट्रिस्ट से रुजू करने कहते हैं, लेकिन वो नहीं जाते उसको लेकर। इसमें स्टोरी में ये बताया है। और वो बीमारी उसको इस तरह बढ़ती है कि 11 लोगों को वो अपनी बीमारी का पार्ट बना देता है, अपना हिस्सा बना देता है, यानी वो बीमारी कन्वर्ट हो जाती है। देखें, ये एक ऐसी बीमारी है जो कि अगर किसी एक को है तो वो दूसरे के अंदर आहिस्ता-आहिस्ता कन्वर्ट हो सकती है, चांसेस हैं, ठीक है? ऐसा मरीज़ बहुत सीवियर कोई काम ऐसा कर सकता है, पूरी फैमिली के लिए इतना खतरनाक हो सकता है कि वो कहीं तक भी पहुँचा सकता है पूरी फैमिली को। क्योंकि ऐसा इंसान पागल नज़र नहीं आता, वो एब्नॉर्मल बिहेव नहीं करता, वो सिर्फ़ अपने मास्टरमाइंड के ज़रिए, ठीक है? वो क्योंकि ये एक ऐसी बीमारी है जिसमें इंसान अपने आप को बहुत सुपीरियर समझने लगता है। मानी आई नो ईच एंड एवरीथिंग, ठीक है? देखें, एक बच्चा चीख रहा है और इतना चीख रहा है, इतनी बदतमीज़ी कर रहा है, तो वो क्यों चीख रहा है, कभी सोचा है आपने? वो इसलिए चीख रहा है क्योंकि ही फील दैट कि ही नोज़ एवरीथिंग एंड आई एम द हेड ऑफ द हाउस। मैं चीखूँगा और अपनी बात पूरी करवाऊँगा। अब उसके दिमाग में ये बात आ गई है, ठीक है? तो उसको ठीक करने की ज़रूरत है। अब इस स्टोरी में ये था कि वो एक अकेला इंसान जो कि साइकियाट्रिस्ट की ज़रूरत थी, उसको नहीं लेकर गए वो। उसने मास्टरमाइंड अपने आप को समझकर सबको अपने बातों के ज़रिए, उसके ज़रिए पूजा-पाठ वो लोग करते थे, कुछ समथिंग लाइक ऐसी कुछ करते थे वो, जिसपे उसने लोगों को पूरे 11 मेंबर्स को क्योंकि वो हिंदू थे, तो उसमें बताया कि उसने मज़हब को लेकर के जैसे मज़हब को लेकर उसने अपनी तरफ कन्वर्ट करने की कोशिश की, सबको अपनी तरफ अट्रैक्ट करने की कोशिश की कि मैं जो कह रहा हूँ वो बात को समझने की कोशिश करो। इस तरह से उसने पूरी फैमिली को, इस फैमिली में मास्टर्स, पढ़ी लिखी और हाईली क्वालिफाइड लड़कियाँ, बच्चे, इंटेलिजेंट फैमिली में जो चाचियाँ थीं, या वो मतलब एक पूरी 3 जनरेशंस थी ज़ाहिर है। तो चाचियाँ थीं, दादी थीं, वो सब लड़कियाँ पढ़ी लिखी, सब आदमी पढ़े लिखे, हाईली एजुकेटेड फैमिली। एक इंसान के कहने में 11 लोगों ने एक साथ सुसाइड की। हैंक करके अपने आप को कैसे कन्विंस हुए वो दोनों? इतने सारे लोग कैसे, आप किसी एक को भी कन्विंस नहीं कर सकते अपने साथ सुसाइड करने पर। लेकिन 11 के 11 लोगों को जो है वो एक इंसान ने मास्टरमाइंड बनाकर अपने आप को, और जो है वो सबको कन्विंस किया कैसे? एट अ टाइम, और एक ही टाइम पर। आप वो डॉक्यूमेंट्री देखें, हाउस ऑफ सीक्रेट, उसमें यही बताया गया है, उसमें यही पूरी एक स्टोरी है कि उसने, एक इंसान ने सबको अपनी तरफ ट्रैक कर कर, क्योंकि वो मरीज़ था, दिमागी मरीज़ था। उसने, ऐसा मरीज़ होता है कि जिसको आप पागल नहीं कह सकते। वो ऐसा वाला पागल नहीं है जो दीवारों पे सर मारेगा या डंडों से मारेगा या कुछ करेगा, वो ऐसा बिहेवियर नहीं होता उसका। उसका नॉर्मल बिहेवियर होता है, वो थोड़ी देर बाद कम बैक कर लेता है। यानी वो बच्चा जो कि चीखता है, चिल्लाता है, मिसबिहेव करता है, अपनी बात मनवाने की हर तरह से कोशिश करता है, वो थोड़ी देर में नॉर्मल हो जाता है, रिलैक्स हो जाता है। इसलिए आप उसको मेंटल सॉर्टेड नहीं समझते, आप उसको नहीं समझते कि उसको कोई मसला है दिमागी, लेकिन उसको दिमागी मसला है, क्योंकि ऐसा इंसान आपकी ज़िंदगी हिला सकता है, आपको पूरे घर का सिस्टम हिला सकता है, आपको अंदाज़ा भी नहीं कि आप कितनी बड़ी प्रॉब्लम में आ सकते हैं। और मैं नहीं चाहती कि हमारे मुल्क का एक बच्चा भी इस बीमारी से गुज़रे। मैं नहीं चाहती कि इस दुनिया में एक भी बच्चा इस बीमारी से गुज़रे। एज़ अ ह्यूमन बीइंग इससे मुझे कोई फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ आपसे कि अगर आपके घर में ऐसा कोई मसला है, अगर आपके बच्चे पहले अच्छा पढ़ते थे, अब नहीं मान रहे, आपकी बिल्कुल बात नहीं मान रहे, चीज़ें फेंक रहे हैं, बदतमीज़ी कर रहे हैं, आपसे मिसबिहेव कर रहे हैं, आपकी कोई बात नहीं मानते, या फिर बच्चा आपका पहले बहुत हैप्पी था, मस्तियाँ करता था सब, लेकिन अब वो चुप है, खामोश है, निकालने की कोशिश करें वजह। बैठ जाएँ अपने बच्चों के साथ, छोड़ दें दुनिया। प्लीज़ मैं रिक्वेस्ट कर रही हूँ मदर से कि सब कुछ छोड़ दें। आपके 2 बच्चे आपस में लड़ते हैं, सब कुछ छोड़ दें, किचन का काम छोड़ दें, सब कुछ साइड पे रख दें और बैठ जाएँ अपने बच्चों के साथ। उनको टाइम दीजिए, बात करें, पूछें क्यों लड़ाई हुई, क्या मसला था, सॉर्ट आउट करने की कोशिश करें, किसकी गलती थी, आराम से समझाने की कोशिश करें कि इसको मसले को हल करो। नेक्स्ट टाइम मैं नहीं आऊँगी, अपने मसले को हल करो, खुद से कोशिश करो, अपने मसलों को फिगर आउट करने की कोशिश करो। बच्चा खाना खा रहा है, बैठ जाएँ उसके साथ, वो खाना गिरा रहा है, आप बैठें उसके साथ, आप देखें क्यों गिरा रहा है वो, इसको समझाने की कोशिश करें, बैठें तो ज़रा, आपको मज़ा आएगा। ये एक बहुत अच्छी एक्टिविटी है, बच्चों के साथ बैठ जाएँ, उनके बैठ के मसले हल करें। इट्स अ humble request. Give your precious time to your child. They needs you.
यू आर अ डॉक्टर, यू आर अ मदर, यू आर अ मेंटोर, यू आर एवरीथिंग। आप कर सकती हैं, बस वो ना करें जो आपकी ड्यूटी नहीं है। चीज़ें वर्स्ट हो रही हैं, ख़राब हो रही हैं, बर्बाद हो रही हैं, आपके हाथ से निकल रही हैं, आपको अपनी फैमिली का मसला हल करने के लिए किसी और को बुलाना पड़ रहा है, यानी आपसे सॉर्ट आउट नहीं हो रहा ये मसला, तो मैं कहूँगी कि आप किसी डॉक्टर को कंसल्ट कर लें प्लीज़। इट्स अ रिक्वेस्ट। किसी मेंटल हेल्थ के बहुत सारे कंसल्टेंट्स हैं, डॉक्टर्स हैं, साइकियाट्रिस्ट हैं, माहिर नफ्सियात के बहुत सारे बच्चों के ऑटिज़म यूनिट्स। मेरी रिक्वेस्ट है कि गवर्नमेंट से भी कि आप कहीं अगर यूनिट्स नहीं खोल सकते तो आप स्कूल्स में तो खुलवा सकते हैं ना, कि एक ऐसा इदारा जो कि आकर स्कूलों में पूछे, या फिर एक ऐसा टीचर रख लें। बार बार मैं कहती हूँ साइकियाट्रिस्ट, साइकोलॉजी को पढ़े हुए टीचर कितने सारे हमारे स्कूल में ऐसे टीचर्स होते हैं, साइकोलॉजी के टीचर होते हैं, उन्होंने पढ़ी होती है माहिर नफ्सियात। उनसे कहें कि वो हेल्प करें बच्चों की। स्कूल में एथिक्स का टॉपिक रखें, एथिक्स को पढ़ाएं मत, एथिक्स को डेवलप करवाएं बॉडी के अंदर, बच्चे की बिहेवियर में करवाएं, उसके मार्क्स रखें। मेरे बेटे के स्कूल में एथिक्स के मार्क्स कटते हैं और बहुत अच्छा है। मैंने उसके अंदर काफ़ी मनफी रिजल्ट्स देखे हैं उसके, कि CIPS एक ऐसा स्कूल है जिसमें बच्चों की डिसिप्लिन पे बहुत काम करते हैं। वो एजुकेशन को तो लेकर चलते हैं, लेकिन उन्होंने बच्चों के एथिक्स को, माइंड बहुत अच्छा है उनका उस स्कूल का, क्योंकि उन्होंने एथिक्स के मार्क्स रखे हुए हैं, यानी जैसा बिहेव करोगे हम वैसे मार्क्स देंगे। अब चाहे तुम टॉपर ही क्यों ना हो, एथिक्स में मार्क्स गए, परसेंटेज नीचे। तो ठीक है, एथिक्स बहुत कुछ सिखाती है इंसान को। तो आप एथिक्स की अपनी एक वैल्यू है, स्पेशल वैल्यूज़ हैं इसकी। तो आप, मैं कहूँगी थोड़ा हार्श वर्ड है, आप में खुद भी एथिक्स नहीं है, आप अपने बच्चों को भी नहीं सिखाना चाहते, ये अच्छा बिहेवियर तो नहीं है। आपके अंदर सीखने की जस्तजू नहीं है, आप किताब नहीं उठाते और आप अपने बच्चों के हाथ में भी किताब नहीं देते कोर्स के अलावा, ये कोई अच्छा बिहेवियर तो नहीं है। आप अपना प्रीशियस टाइम कैसे गुजारते हैं? मैं कितने लोगों को कन्विंस करने की अब कोशिश कर रही हूँ कि कोई भी किताब पढ़ लें, माइंड डाइवर्ट करें, बुरी चीज़ें मत सोचें, गलत बात में कोशिश करें, गलत बातों से थोड़ा दूर ही रहें, कम से कम इंटरेक्शन करें लोगों से। ज़्यादा इन्वॉल्वमेंट अच्छी बात नहीं है, क्योंकि आप बहुत सारी गलत और अच्छी चीज़ें भी, अच्छी चीज़ें इन्वॉल्व अपने अंदर लेकर आना अच्छी चीज़ है, आप सीखना अच्छी चीज़ है। ज़्यादा इंटरेक्शन अच्छी चीज़ इसलिए नहीं होती है कि फिर वो आप अपने ग्राउंड रूल्स नहीं बना पाते। अपने ग्राउंड रूल्स बनाएं घर में। आप बच्चों को सिस्टम बताएं। मैं अपने बेटे को और बेटी को, 10 साल का मेरा बेटा होने वाला है, उसके बाद मैं इसको गाइड करना शुरू करूँगी ऐसे कि वो कैसे घर चलाएगा, वो मुझे कैसे चलाएगा, वो मुझे कैसे ट्रीट करेगा। और 18 साल के बाद मैं उसको सारी अथॉरिटीज़ दे दूँगी कि जाओ संभालो, घर का राशन भी तुम ही लेकर आओ, घर का सारा सिस्टम भी तुम ही चलाओ। उससे उसको ये समझ आएगा कि मैंने क्या किया उसके लिए। जब वो खुद चलाने की कोशिश करेगा ना 18 साल की उम्र में, घर, सिस्टम, ग्रॉसरी लेकर आएगा, घर में दवाइयाँ ख़त्म हो रही हैं तो वही देखे, खाना है तो मिलकर ही करें वो दोनों, के घर में खाना क्या बनेगा, कैसे करेंगे। शादी के बाद क्यों, अभी देखें ना, मेरे होते हुए देखें, इनको पता चलेगा कि मैंने क्या-क्या किया उनके लिए। ठीक है? जब वो मेरी ज़िम्मेदारी उठाएँगे, आप डिसाइड करें, मैं भी वही करूँगी जो आप कहेंगे। 18 साल के बाद मैं अपने बेटे और बेटी को रिस्पॉन्सिबिलिटी दूँगी। यू विल डिसाइड एंड आई विल फॉलो। ठीक है? अब ज़रा डिसीज़न लेना तो सीखो, फिर पता चलेगा कि मैंने आपके लिए क्या-क्या किया। फिर बच्चे सवाल पूछते हैं कि आपने किया ही क्या था हमारे लिए? पूछेंगे, आपने उनको अथॉरिटीज़ कहाँ दी थी? सब कुछ सिखा-सिखा कर उनको छोड़ दिया, अपनी फैमिली बनाने के लिए। अपनी फैमिली के अंदर अपने बच्चे को खुद बताएँ, दे दें उनको अथॉरिटीज़ 18 साल के बाद। 18 साल के बच्चे को पेरेंट्स पे डिपेंडेंट नहीं होना चाहिए, पेरेंट्स को उन पे डिपेंडेंट हो जाना चाहिए। ऐसी परवरिश करके दिखाएँ आप, कमाल की, कि मज़ा आ जाए लोगों को देखने में, और आप और आपकी फैमिली लोगों के लिए एक मिसाल बने। देखें, और मिसालें ऐसी ही बनती हैं सीखने से, समझने से, बुक्स पढ़ो, लोगों से सीखें। फालतू चीज़ों में, स्क्रॉलिंग में टाइम वेस्ट नहीं करें, सीखें और सीख के इम्प्लीमेंट लेकर आएँ। कोई चीज़ सीख ली है तो उसको घर में इम्प्लीमेंट करें। ये कौन-सी बात हुई, आज सीखी 2 दिन किया, किसी को देखा नमाज़ पढ़ी है, किसी के बच्चे ने, आपने 2 दिन की, तीसरे दिन आपने छोड़ दी। सीख ली थी तो यार फॉलो करते ना, रूल्स में लेकर आते हैं, आपके घर के रूल्स नहीं हैं, ग्राउंड रूल्स बनाइए। आप बनाएँ, देखें, आपके लिए बहुत बेनिफिशियल होगा। मैंने अपनी ज़िंदगी में थोड़ा स्ट्रिक्टनेस ही समझ लें, लेकिन मैंने थोड़े से ग्राउंड रूल्स बनाए। लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया, मैंने सख्ती की, लोगों ने क्रिटिसाइज़ किया।
अब मैंने छोड़ दिया। ये मेरा प्लानिंग में का हिस्सा था कि मैं एक दिन छोड़ दूँगी सब कुछ कर कर। मैं स्ट्रिक्टनेस भी लेकर आऊँगी, मैं अपनी ज़िंदगी में अपने बच्चों पे सख्ती भी करूँगी, सब कुछ करूँगी मैं, और एक दिन छोड़ दूँगी अचानक। फिर मैं देखूँगी कि अब मेरी स्ट्रिक्टनेस का क्या रिज़ल्ट निकला। बहुत मनफ़ी रिज़ल्ट निकला है। बहुत मज़ा आता है मुझे अपने बच्चों के साथ। मेरा दिल ही नहीं चाहता कुछ उनके अलावा करने का, हर बात उनसे डिस्कस करना, सब कुछ उन्हीं के साथ करना। आप बच्चों के साथ बैठ जाइए, उनको आपकी ज़रूरत है। ये सोच गलत है कि शादी के बाद वो खुद ज़िम्मेदारी उठा लेंगे, खुद कर लेंगे, नहीं। आप अपने बच्चों को 10 साल के बाद ऐसा तैयार करना शुरू कर दें कि उनको आप दिखाना शुरू करें, ये देखो ये काम मैंने बहुत स्पीड में किया है, तुम सीख लो, कुछ सालों के बाद तुम ये काम करोगे, ठीक है? और ये ड्यूटीज़ तुम्हें उठानी है कुछ अरसे के बाद, तो सीखो। सिखाना शुरू करें, रोज़, रोज़, रोज़ उनको ये बात माइंड में डालें कि ये देखो मैंने काम किया है, देखो मैंने खाना बनाया है इस तरह से, तो देखो मैंने इसमें ये इंग्रीडिएंट्स डाले हैं, डिस्कशन है, इससे टाइम स्पेंड होता है बच्चों के साथ, बच्चे सीखते हैं। उनको खाना बनाने का नहीं कह रही मैं, आप उनको खाना ही बनाना दे दें, ये लो देखो इससे ऐसे खाना बनता है, नहीं, अभी तो वो बहुत छोटा है, अभी तो सिर्फ बताएँ उसको बताएँ मेरे एफर्ट्स, मैं कितने एफर्ट्स कर रही हूँ। उसको फिर एफर्ट्स दीजिएगा, जब करने का टाइम आएगा तब उनको दीजिएगा 18 साल के बाद, फिर वो आपसे नहीं पूछेंगे कि आपने क्या किया है हमारे लिए। जब खुद पे बर्डन आएगा ना, तब उनको समझ में आएगा, कि रोज़ समझ आएगा उनको। 18 साल से लेकर 25 साल तक तो आप अपने बच्चों को टाइम देते हैं ना, शादी उनकी तो इतनी छोटी तो नहीं उम्र में हो जाती है, 22 साल की उम्र में होती होगी, 21 साल की उम्र में, तो फिर भी 3 साल अगर अथॉरिटीज़ दे देंगे, तो उसको 3 साल में समझ में आ जाएगा, लग पता जाएगा उसको कि ज़िंदगी कितनी मुश्किल थी और हमारे पेरेंट्स ने ये हमारे यहाँ प्लेट सामने रख कर हमें पेश की गई थी। ज़रा करके तो देखें। इसको इग्नोर नहीं करें, मेरी बातें बहुत इंपॉर्टेंट हैं जो आप करके देखें। मैंने खुद अप्लाई किया अपनी ज़िंदगी में और मैंने इसके मनफी रिजल्ट देखे हैं। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि बातों को समझने की कोशिश करें। घर में मसला है तो डॉक्टर को दिखाएं। जब सारी चीज़ों के डॉक्टर होते हैं तो साइकियाट्रिस्ट के पास जाइए। वो कोई आपके बच्चे को पागल खाने में नहीं एडमिट कर देगा, वो आपको थेरेपीज़ बताएगा, वो आपको बताएगा आप क्या गलत कर रहे हैं। हो सकता है वो बच्चा ठीक हो, आप गलत कर रहे हो कुछ उसके साथ, जिसका बिहेवियर उसका ख़राब हो रहा है, तो पूछ लें। किसी से पूछने में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। ये जो घर में पूछ लेते हैं ना आप लोग लेडीज़ से अपने घर की, और वो कहती हैं हमारे बच्चे भी ऐसे ही करते थे, तो मैं कह दूँ आपसे ये बात बता दूँ मैं आपको, आप बहुत बड़ी गलती कर रहे हैं। बच्चों की तरबियत इस तरह नहीं होती है। बच्चे का वाइल्ड बिहेवियर बहुत खतरनाक चीज़ है। छोटी-छोटी चीज़ों के लिए आप पूछ सकते हैं, बहुत अच्छी बात है। बच्चे का वाइल्ड बिहेवियर ठीक नहीं हो रहा, हाथ से चीज़ें निकल गई हैं, डॉक्टर को दिखा दें। उसका मशवरा घर वालों से लेना और कहना ये बात कि मैंने तो बहुत कोशिश की थी, पता नहीं कैसे ये ऐसा निकल गया। आप क्यों कोशिश कर रहे थे? आप डॉक्टर नहीं, ये काम डॉक्टर का है। एक बच्चे का वाइल्ड बिहेवियर, मिसबिहेव करना डॉक्टर का काम है ठीक करना, आपका काम नहीं है। आप मदर हैं, आप वही काम करें, ठीक है? वीडियो हमेशा बहुत बड़ी हो जाती है, मैं कम ही वीडियोज़ बनाती हूँ, लेकिन कोशिश करती हूँ कि एक वीडियो में मैं आपको अपनी जो बातें बता सकती हूँ, मैं बता दूँ। इट्स अ हम्बल रिक्वेस्ट। साइकियाट्रिस्ट कोई पागल खाने में नहीं होते हैं। साइकियाट्रिस्ट आपकी हेल्प करने के लिए बैठे होते हैं, आप उनसे हेल्प लीजिए। थैंक यू सो मच।